Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madrid Stars, by the Madrid Stars and of the Madrid Stars. आज हमारे साथ channel favorite वापस है अंकित भैया, Almighty Blues. We'll be discussing Chelsea Real Madrid, the biggest game in the Champions League quarterfinals. तो सबसे पहले भैया, how are you? I'm great again. Thanks for having me. Yes, of course, you guys are my favorite as well. Needless to say, लेकिन हाँ, it's about this big match जो हम वेट कर रहे थे और बहुत टॉप सीट अभी रहा है दोनों ही टीम्स के लिए लास्ट 2-3 हफ्तों Yeah, की बात करें तो absolutely fantastic kind of as in subplots. लेकिन हाँ, not great in हाँ, terms of Chelsea जो चल रहा है लेकिन yeah, looking forward to the game for sure. definitely. And जैसा कि अभी आपने बोला कि topsy turvy चल रहा है in the last 2 weeks. Because of that, there is a certain unpredictability to this game. मतलब even as a Chelsea fan, you're not 100% confident कि Chelsea will go through this. And even as a Real Madrid fan, I'm not sure if Real Madrid would go through this. तो डिस्कसिंग अबाउट द चेल्सी एटमोसफियर लाइक जो स्टैमफोर्ड ब्रिज में रहेगा, जैसे कि हमने ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में भी, इट वाज अ होम गेम फॉर चेल्सी, येट लाइक इट आल्सो हैड क्वाइट साइड इफेक्ट्स. ऑब्वियसली चेल्सी लॉस्ट 3 to 4 goals अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड. तो वो एटमोसफियर कैसा होगा चेल्सी में स्टैमफोर्ड ब्रिज में? देखो इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि लास्ट मैच में आई थिंक क्लियरली थॉमस टुचल कॉल्ड आउट किया एटमॉस्फेयर काफी डल था, ड्रॉस एटमॉस्फेयर था. लेकिन वो रीजन भी है. मतलब मैं एक्चुअली ऑन माय चैनल आई हैड अ पर्सन जो वाज पार्ट ऑफ द स्ट्राइक. एक स्ट्राइक हुआ था. आई नो इट वाज नॉट ऑन लार्ज स्केल लेकिन देयर वाज अ साइलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट नो अगेंस्ट द रिकेट्स फैमिली, राइट? जो चल रहा है चेल्सी की ओनरशिप का जो चल रहा है कंट्रोवर्सी. सो दैट इज समथिंग दैट बहुत लोग जो थे अराउंड 200-300 लोग थे आई थिंक मिनिमम इफ नॉट मोर आउटसाइड द स्टेडियम जस्ट बिफोर द मैच प्रोटेस्टिंग. और काफी लोग जो मैच टिकट लिए थे ना, इनफैक्ट वो लोग जब मैच के लिए जा रहे थे, दीज पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एक्चुअली स्टॉप देम सेइंग दैट व्हाई डोंट यू जॉइन अस इन प्रोटेस्टिंग, क्योंकि देयर इज अ क्लियर वॉइस हियर या और हमें पता है यार व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग. तो there were maximum people जो surprisingly join नहीं किए उन्हें. तो maybe यार there's a school of thought that once they went inside the stadium they were kind of feeling guilty as in subconsciously. और वो होता नहीं है. It was a match at Stamford Bridge after the international break. There was no reason. हाँ, ownership का चल रहा है issue लेकिन भाई आप अपने टीम के लिए आप देखने जा रहे हो, आप चीयर क्यों नहीं करो? I was doing a watch along without volume और मुझे पता लग रहा था देख कर कि देयर इज एन इशू इन द क्राउड. मैं बार बार या पूछ रहा था मैं ऑडियंस से कि यार प्लीज टेल मी इफ देयर इज पीपल हु आर काइंड ऑफ बूइंग अगेंस्ट द रिकेट फैमिली और वो चीयर ही नहीं कर रहे. और आंसर था वो चीयर ही नहीं कर रहे थे बहुत लोग. तो वो था बिकॉज ऑफ दैट गिल्ट वाली फीलिंग व्हिच आई एम होपिंग कि रियल मैड्रिड मैच में नहीं होगी. रियल मैड्रिड मैच इज अ चैंपियंस लीग नाइट. चैंपियंस लीग नाइट में स्पेशली स्टैमफोर्ड ब्रिज देयर विल बी अ लाइटिंग एंड व्हाट नॉट जो होता है मैच के पहले. तो वो डेफिनेटली. should be enough. Like the atmosphere itself, the occasion itself should be enough to motivate the crowd and the players. So I think they'll be up for it. लेकिन वही यार सेकेंड लेग पर आएंगे तो यार द सेम थिंग बर्नबाउ में होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं? डेफिनेटली डेफिनेटली. और एक और चीज, जैसे कि ये चेल्सी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड का जो गेम था, वेयर ऑब्वियसली चेल्सी लॉस्ट बाय 3 to 4 goals, विल दैट हैव अ Thanks for reminding. sorry, will that have a big role to play in this game? Like Chelsea players would be pumped up, or they would be a bit sad that, oh god, how did we lose to Brentford? देखो लाइक एज इन मे बी डिप्लोमेटिक आंसर होगा कि दे आर ऑल प्रोफेशनल्स कि नहीं इट नॉट बी. हाँ ट्रस्ट मी वो घंटा है वो सब 100% होगा 100%. ये सब 20-25-30 साल के एज इन दे आर यंग पीपल मैन एंड दे हैव yeah गॉन थ्रू अ टेरिबल लॉस. और वो भी ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट द वे आफ्टर रूडिगर ने जो पाइल ड्राइवर गोल मारा था. हाँ तो हाँ इट हाँ. इज नॉट अ नॉर्मल सिनेरियो. इट विल अफेक्ट देम फॉर श्योर. लेकिन मैं तो वही बोलूंगा बैक अगेंस्ट द वॉल लाइक हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस था. दैट इज चेल्सी फॉर यू. इट्स अ चेल्सी थिंग. और बैक अगेंस्ट द वॉल हम यूजुअली अगेन मैं जिंक्स नहीं करना चाहूंगा. आई एम टचिंग वुड एज आई स्पीक कि वी आर अ टीम जो आती है कप कॉम्पिटिशन में वापस व्हेन बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल. तो इसीलिए मैं बोलूंगा इट इन अ गुड वे इट विल मोटिवेट देम. एक्स्ट्रा जीव या रहेगा थोड़ा. या. ऊपर से चेल्सी स्क्वाड की ना, एक तरीके से इवन एज अ लाइक अ राइवल फैन और नॉट अ चेल्सी सपोर्टर, आई कैन सी इन दिस स्क्वाड कि दिस स्क्वाड इज अ बिट डिफरेंट. वो अटैचमेंट टू द क्लब है. यहाँ पे ऐसा मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले हाल नहीं चल रहे हैं. यहाँ पे देर इज अ बिग अटैचमेंट. हैवर्थ सेड इट इन द इंटरव्यू, टुखिल सेड इट मल्टीपल टाइम्स. माउंट जेम्स तो माउंट, रीस तैयार है फ्री जेम्स. में खेलने के लिए. हाँ एग्जैक्टली, उन लोग ने ऐसे ही बोल दिया है कि लाइक वी रियली डोंट केयर अबाउट द मनी बट वी डू केयर अबाउट द मैच. नाउ गोइंग ऑन टू द प्लेयर्स, मतलब आप रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग 11 में, व्हाट आर द प्लेयर्स हु कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर चेल्सी?
आपके हिसाब से? या मतलब यार ऑनेस्टली आज के दिन में अगर बेंजीमा का नाम नहीं लूंगा तो यार मार देंगे पकड़ के लोग। हाँ। ही इज दैट वो डिफरेंस मेकर। वही एल क्लासिको दिख रहा था, वो टैक्टिक्स क्यों चेंज किया था एंcelotti की, और बौखला गया था बेंजीमा नहीं, द मैन इन फॉर्म इन यूरोप। तो बेंजीमा इज नॉट देयर, वो वापस भी आता है और पेनल्टी मिल जाती है आप लोगों को, मतलब वो है कुछ तो फैक्टर है बेंजीमा का, वी कैन नॉट डिनाई इट। ही इज प्रॉब्ली यू नो दी एज एन मैन फॉर रियल मैड्रिड फॉर श्योर। और आप बोलोगे उसके एब्सेंस में कौन, मॉड्रिच, मॉड्रिच भी आप बोलो इन द एल क्लासिको वो क्यों नहीं चला इतना, क्योंकि यार वो गलत पोजीशन पे खेल रहा था, यू नो दैट वाज व्हाट एंचेलोटी डिड टू हिम। अगर वो नॉर्मल पोजीशन में खेलता तो हो सकता है कि ना दे वुड हैव डोमिनेटेड बार्सिलोना मिडफील्ड, हु नोस, मतलब जस्ट हाइंडसाइट इज मे अ बी। ब्यूटीफुल थिंग हाँ। ना। तो मैं तो इन दोनों को बोलूंगा बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस दे हैव इन चैंपियंस लीग नाइट्स। और मॉड्रिच का एक लास्ट सीजन का बाकी भी है, लास्ट सीजन में यू कैन आर्ग्यू लाइक यू नो मेसन माउंट एंड कांटे हैड देम इन देयर पॉकेट्स, लेकिन Yeah. इस सीजन में मॉड्रिच का फॉर्म हैज बीन यू नो प्रॉब्ली बेटर देन कांटे आर्ग्यूबली, Hmm. इन टर्म्स ऑफ जस्ट फॉर्म इफ यू से। तो Hmm. मॉड्रिच हैज टू बी, विनीशियस जूनियर पता नहीं थोड़ा फेड हो गया आई थिंक लास्ट एक महीने में, तो आई हाँ। वुड हैव नेम्ड हिम, नहीं तो I'm going for Modric and Benzema for sure, you know, जो are possible thorn। मिलिटाओ एक काफी अच्छा प्लेयर था लास्ट सीजन, मुझे बहुत इम्प्रेस किया था जब खेले थे। आई नो इस सीजन में भी काफी क्लोजली फॉलो करो, लाइक वी कवर कंटेंट ऑन द चैनल एज वेल, बट ही इज ऑन अ येलो, तो Hmm. पता नहीं वो उसके मन में रहेगा कि नहीं ना सेकंड लेग के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बैक Yeah. इन द बर्नब्यू, विल आई मिस नोइंग मिलिटाओ, ही विल नॉट केयर, जहां तक मुझे मालूम है मिलिटाओ के बारे में। लेकिन अगेन यार हो सकता है कि थोड़ा एक दो रैश चैलेंज करे और एंचेलोटी साइड से बोले यार तू चुप रहे यार, थोड़ा तो येलो कार्ड में है। हाँ। There's a possibility क्योंकि सेकंड लेग में एंचेलोटी यू नो ही वुड लाइक टू टेक इट टू द सेकंड लेग। Hmm. मेरे लिए तो चेल्सी में आई थिंक कोवाचिच इज अ फियर फैक्टर बिकॉज यू नो दैट मैन इज लिटरली अ रनर, ही कैन कवर एवरी पार्ट ऑफ द एक्स फील्ड। मैड्रिड। एक्स मैड्रिड। एंड प्रीवियसली आई थिंक चेल्सी के सेकंड लेग में भी था ना वो, प्रीवियस के मतलब इन द स्टैमफोर्ड ब्रिज। या तो कोवाचिच लास्ट सीजन तो एक्चुअली जॉर्जिनियो कांटे थे, हाँ, जॉर्जिनो इफ आई एम कैंटे, नॉट सॉरी, माय बैड। रॉन्ग, या बट कोवाचिच प्लेड अ पार्ट, वो था डेफिनेटली यू नो ही प्लेड अ पार्ट, ही केम ऑन, लेकिन हाँ इट वाज मेनली जॉर्जिनियो कांटे इस सीजन। यू आर राइट, मतलब जो कोवाचिच टेक ओवर कर दिया यार कांटे और जॉर्जिनियो से पहले, मैं उसका नाम डालूंगा टीम शीट पे। डेफिनेटली कोवाचिच है। आई गेस रीस जेम्स इज आल्सो रिटर्निंग एंड ही विल बी फिट फॉर द रियल मैड्रिड क्लैश, राइट? या लेकिन वो ये मैच फिट है कि नहीं, लेट्स सी, लेट्स होप की है। गोइंग बाय हिज मतलब एंटायर सीजन रिकॉर्ड, यू रियली यू नो मतलब उतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा if he is match fit or not, because this has been his season. He scored a lot of crucial goals in the Champions League and हाँ, in the हंड्रेड Premier परसेंट, League, being a wing हंड्रेड back. परसेंट, हंड्रेड। या तो और या मेसन माउंट, ये तीन ना मेरे लिए मतलब लिटरली फियर फैक्टर्स है। और मेसन माउंट की ना मतलब जब भी मैं कोई मेरे को बोलता है मेसन माउंट के बारे में, मेरे को वो फोटो याद आ जाती है जब यू नो ही वाज सेलिब्रेटिंग दैट गोल एंड सर्जियो रामोस वो लिटरली या इट मेरे वाज को। लाइक यू नो इतने साल की, मतलब यू नो आई थिंक पता नहीं क्या, तो यू नो आई थिंक हाँ। फॉरेस्ट में ही वाज काइंड ऑफ यू नो डूइंग व्हाटएवर ही वाज एंड देन ही इज कमिंग बैक, या। और वो कुछ अचीवमेंट वाला फीलिंग था, मतलब दैट वाज टोटली यू नो डिफरेंट मेसन माउंट, क्योंकि वो बोलते हैं ना तपस्या करके आया था, दैट इज द काइंड ऑफ मेसन माउंट ही वाज। क्योंकि आई थिंक बिफोर द मैच टोनी क्रूज ने बोला था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि यार वी हाँ, आर नॉट क्रूज स्केयर्ड ने ऑफ बोला एनी था। प्लेयर। तो हम्म। मेसन माउंट गिव आंसर कि यार यू विल बी स्केयर्ड द टीम, या। और वो एक्चुअली दिखा भी पिच पर, लेकिन हाँ। अगेन वो लास्ट सीजन की बात है। हाँ। इस सीजन में मेसन माउंट ऑल्सो मैं बोलूंगा फ्रैंकली, मैं ज्यादा उड़ने नहीं वाला, मेसन हम्म। माउंट फॉर्म में नहीं है। हाँ, नहीं मेसन माउंट फॉर्म में नहीं है, बट यू नो लाइक दीज काइंड ऑफ नेम्स आर द वंस व्हिच स्टेप अप इन ऑल दीज बिग गेम्स, ऑल्दो इवन इफ दे आर नॉट इन फॉर्म। क्योंकि चैंपियंस लीग या की बात ही ऐसी है, यू रियली डोंट लुक एट द पास्ट फॉर्म और द प्रीवियस फॉर्म, यू नो मतलब जो करंट जो गेम्स चल रहे हैं या फिर वो उनको पर्सपेक्टिव में रखने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑलवेज अ 50-50 क्लैश। अभी लास्ट पे आते हैं प्रिडिक्टेड लाइनअप। तो फॉर यू चेल्सी का क्या प्रिडिक्टेड लाइनअप है? ओके, तो मतलब अगेन ब्रेंटफोर्ड में एक्सपेरिमेंट किया था, पता ही नहीं क्यों यू नो एक्सपेरिमेंट, आई नो टुकल खुद पर्सनल सेटबैक से चल रहा है, तो आई डोंट नो वेदर दैट वाज पार्ट ऑफ इट कि यार वो इतना थॉट प्रोसेस नहीं कर पाया। हम्म। बट द फैक्ट बीइंग कि यार इट्स चैंपियंस लीग नाइट, बैक टू 3-4-3 जाओ, नो टू वेज अबाउट इट। Alonso, as much as it's slow, I think right side Real Madrid की इतनी strong नहीं है हम्म। compared to the left side, तो I think he will be still fine unless Gareth Bale सडन से खेल ले, तो आई थिंक अलोंसो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। और राइट साइड में आपका रीस जेम्स है, लाइक यू सेड। आई थिंक थियागो सिल्वा पिक्स हिमसेल्फ, आई नो वीकेंड में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बहुत रेयर है ये थियागो सिल्वा का ऐसे परफॉर्मेंस होता है, बट अगेन वेस्ट ब्रॉम लास्ट सीजन वी रिमेंबर क्या हुआ था, एंड ही रिटर्न बैक ब्रिलियंटली, तो आई वुड से यार एक्सपीरियंस है, इट विल कम टू फोर। रूडिगर पिक्स हिमसेल्फ, डिस्पाइट अगेन एक गोल मारा है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, फिर भी यार यू हैव टू पिक हिम। एंड देन द थर्ड वन
सेंटर बैक इंटरेस्टिंग रहेगा, वेदर वो एस्पिलिक्वेटा के एक्सपीरियंस से जाता है या क्रिश्चियनसन के जाता है जो स्पेनिश फुटबॉल खेलने वाला है इन द फ्यूचर। नेक्स्ट सीजन। एनीवे पन टू क्रिश्चियनसन दैट टोटली। लेकिन आई हैव अ स्ट्रेंज फीलिंग कि वो थोड़ा सरप्राइज करेगा, चालोबा माइट जस्ट प्ले। आई नो वो बहुत बहुत रॉ है और यू विल थिंक दैट एस्पिलिक्वेटा बीइंग द एक्सपीरियंस प्लेयर ही शुड प्ले, लेकिन आई डोंट नो, लाइक नहीं एक्चुअली लेट मी चेंज दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई जस्ट रियलाइज्ड दैट हु इज गोइंग टू कैप्टन बिकॉज़ जॉर्जिनियो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इन मिडफील्ड, सो एस्पिलिक्वेटा हैज टू स्टार्ट, या और वो थोड़ा सा एक हो सकता है लूप होल फॉर चेल्सी। मिडफील्ड में आई नॉट प्ले जॉर्जिनियो बिकॉज़ वो फॉर्म में नहीं है। Between Kante and Jorginho, I'd obviously pick Kante, even though दोनों ही फॉर्म में नहीं है। Kovacic picks himself, like I said, he's been the player of Chelsea at least this calendar year. Definitely. Up front, Kai Havertz been the man in form. The only person जो last weekend थोड़ा सा he can hold his head high and he was performing decently. And interesting, right hand side में Mason Mount hasn't looked वो Mason Mount, but again it's Real Madrid, Chelsea, he bleeds blue, you would be tempted कि उसको डालो, plus वो legs चाहिए आपको against Real Madrid to beat them. Yep. तो I feel Ziyech better form में रहा है compared to Mason Mount, लेकिन इस गेम के लिए at least for the first leg because it's a Stamford Bridge, मुझे लगता है Mason Mount खेलेगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में it has to be Pulisic जो hopefully fit है वापस आने के लिए। I know international break में he travelled and he lost also, but he qualified for the World Cup, लेकिन Pulisic जो Real Madrid का खेला था last season along with Mason Mount, please don't remind me. Please don't remind me. I don't want to go there. अभी but he's a cup player. He's a proper cup player. आप देखो ना, even unless I think खाली Carabao Cup final था again, memory I don't want to remember of, लेकिन apart from that game, most of the cup competitions इस साल भी I think he has been our main player. वो होता नहीं है, मतलब last season आप देखो तो he was not that impactful, लेकिन आप देखो Champions League में and cup competitions in this season he has been impactful, तो मैं डालूंगा क्रिश्चियन पुलिस को। टीमो वर्नर को कहीं भी आसपास भी मत रखो प्लीज। हाँ, उसके स्टैट्स में पढ़ रहा था अगेंस्ट दिस टीम, क्या नाम था, ब्रेंटफोर्ड है भी क्या ब्रेंटफोर्ड, कुछ जीरो ड्रिबल सक्सेस, जीरो ड्रिबल्स अटेम्प्टेड इन जनरल, मतलब इतना पुअर गेम। वो तो आई थिंक इट वाज जस्ट काइंड ऑफ बैंटर के लिए, लेकिन हाँ फैक्ट बीइंग दैट यार ही इज ऑलमोस्ट दैट एवरी गेम, वो वी आर प्लेइंग विद 10 men, कॉन्फिडेंस ही है। आई वोंट काइंड ऑफ से एनीथिंग पर्सनल ऑन दिस, लाइक आई यूज्ड टू लाइक हिज रन्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर देयर। he scored against Madrid, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस बार कुछ चांस है if he starts. वेल चलो, अब मैं अपनी रियल मैड्रिड प्रेडिक्टेड 11 दे सकता हूँ, मतलब इसमें कुछ प्रेडिक्शन करने की भी जरूरत नहीं है। कार्लो एंचेलोटी और हिज सन डेविड एंचेलोटी विल गो विद द सेम स्टार्टिंग 11. Courtois, Alaba, Militao. Carvajal will be back in the squad and he'll be starting. Ferland Mendy at left back. Cruz will be dropped in this game according to a lot of sources, and I felt कि Cruz को इस गेम में नहीं गिराना चाहिए था because he's been off for like a month or so. So Valverde will take his spot. Casemiro retains at central defensive midfield. Luka Modric on the right hand side. Left wing पे Vinicius Junior, striker Benzema obviously, there's no two ways about it. And right wing में I'm going for a different player. I'll go for Rodrigo because Rodrigo adds a way lot more to the game than Asensio does. Asensio inside runs बना देता है, आगे अंदर चले जाता है गेम में, whereas Rodrigo ना वो wing को अच्छे से utilize करके he can provide you crosses, he can cut inside. Traditional winger, he's more like a Vinicius on the right hand side. Yeah, exactly. He's more of a traditional winger, and obviously Vinicius Junior on a right hand side, just a little bit slower than Vinicius Junior. But I think Alonso versus Rodrigo would be something you would want to watch because according to Chelsea fans, Alonso isn't really that great of a left back. And और Rodrigo थोड़ा मतलब even as a Chelsea fan जो content create करता है even for Real Madrid, I know that Rodrigo doesn't play as much, so वो थोड़ा surprise element हो सकता है compared to maybe even Gareth Bale or Asensio. Like मैं personally अगर Ancelotti होता तो for this game में Champions League night यार Gareth Bale अगर अभी नहीं खेलेगा तो कब खेलेगा? I would have played Gareth Bale, especially वो Wales के performance के बाद, but I get your point totally, क्योंकि यार वो थोड़ा ड्रिबलर है, नेचुरल ड्रिबलर है जो अलोंसो को थोड़ा ना घुमा देगा। एग्जैक्टली। प्लस एक फाइनल चीज अपन डिस्कस करेंगे, दैट बीइंग की बैटल कहाँ पे होगा? वुड बी अ मिडफील्ड बैटल बिटवीन रियल्स एंड चेल्सीज और समथिंग एल्स ऑल टुगेदर अकॉर्डिंग टू यू? Like see, one school of thought is like हम डिस्कस कर रहे थे about the wing backs, तो दोनों ही जगह full backs, wing backs इतने strong नहीं है। I know Ferland Mendy has been brilliant, लेकिन again this season I'm not as
कॉन्फिडेंट जो लास्ट सीजन था, मतलब जस्ट कंपेयर टू, राइट. Hmm. एंड राइट हैंड साइड में कारवाल का आप बोलोगे सेम चीज, राइट. देयर आर Oof. थोड़ा पेनल्टीज दे रहा है एंड ऑल दोस थिंग, राइट. सो दोस Yeah. आर थिंग. हमारे भी आई थिंक रीच जेम्स हैज बीन फिट, एस्पिलिक्वेटा हैज लॉस्ट हिज लेग्स अ लिटिल बिट, और अलोंसो है, राइट. तो Hmm. वो तो डिफरेंस नहीं है, तो वो दैट विल बी मोर लाइक वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने का बैटल. बट Hmm. आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर बैटल जो आप पूछ रहे हो, आई थिंक फॉर मी it has to be in midfield. Last season we won the matches because of it being a midfield dominance by Chelsea. Hmm. That was the main Yeah. reason. We should have ended the tie in the first leg. You will agree. हमारे पास इतने सारे chances थे. I know Mendy ने save किया था, बेंजेमा का सेकेंड shot लेग था, में भी लेकिन बहुत सारे चांसेस थे. लाइक द स्कोर, exactly. मतलब 4-0 फाइनल कैसे नहीं हो गया वो वाले मैच में. इट वाज अ हाँ. pretty big question तो mark to हम every football fan who कांटे was watching देखो, the game. we were playing, you know what formation last season भी, I think it was, if I'm not wrong, मैं बोलता हूँ, 3-4-2-1 था it ना was a, शायद. नहीं, it was a 3-5-2-1. 3-5-2. अब आप सोचोगे ये 3-5-2-1 कैसे पॉसिबल है फुटबॉल में. हाँ. दैट इज बिकॉज वी हैड टू कांटेज ऑन द पिच ना. वो डिफरेंस था. तो इफ यू रिमेम्बर वो जो कौन सा पुलिसिक वाला ही ना, सॉरी पुलिसिक जो किया था माउंट को, दैट वाज आई थिंक कांटे काइंड ऑफ, यू नो, वन द बॉल. कांटे वो में गया वन द बेंजेमा बॉल, के या. आगे, वो ही प्लेड हिज ओन, यू नो, पास टू हिमसेल्फ. तो दैट इज समथिंग दैट ही वाज. अब इस बार आई एम नॉट श्योर. तो वही है कि कैन वी काइंड ऑफ टर्न अप इन मिडफील्ड. इट हैज टू, और मिडफील्ड भी लाइक यू हैव पिक वैल्वर्डे. इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है फिर भी क्रूज के साथ जाएगा. दैट्स माय गट फील. बट अगेन आई माइट बी रॉन्ग, यू माइट बी नोइंग मोर अबाउट मैड्रिड. लेकिन हाँ, सर्टेनली वैल्वर्डे हैज बीन गुड. लेकिन अगर वो आता है तो देयर इज अ सरप्राइज एलिमेंट. हमारे पास मिडफील्ड में इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, तो वो टक्कर की होगी इस बार. आई हमारे एम पास गोइंग फॉर कौन सी मिडफील्ड अच्छी बैटल. फॉर्म है? हमारी भी मिडफील्ड की कोई ऑफ लेट अच्छी मॉडरिच फॉर्म नहीं रही है. मॉडरिच अगर, अच्छा अभी अगर आप पूछो ना, पिक वन बेस्ट मिडफील्डर दोनों टीम को कंबाइन करके, आई वुड पिक मॉडरिच फर्स्ट देन कोवाचिच. दैट्स हाउ मैंने पिक करना है. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अभी प्रॉपर बैटल है. इफ यू कैन नॉट से लास्ट सीजन पता था यार, लाइक यू नो, वी वर ऑन ग्रेट फॉर्म. जॉर्जिनियो, कांटे वर लाइक द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लाइक इफ यू टेक ओनली लास्ट सीजन इनटू पर्टिकुलर, राइट. लेकिन वो फॉर्म रही नहीं. तो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा लग रहा है. लेकिन वही कांटे चैंपियंस लीग नाइट, आई एम होपिंग ही टर्न्स अप और इंजरी नहीं हो यार सेकंड लेग के लिए, बिकॉज़ सेकंड लेग इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट लेग, आई फील. सही में, because this time Real Madrid would be a slightly क्या, काफी different, because last season we couldn't even fill up our squad for the game against Chelsea, and now we've got a fully fit Real Madrid side. So this should be an exciting encounter. मेरे हिसाब से there will be a lot of individual battles being Vinicius versus Reece, Rodrigo versus Marcus Alonso. The midfield battle, of course, Kovacic versus Valverde is what I feel will happen, and Kante versus Modric is what we'll see. Personally also, अभी आपने कहा कि Ancelotti will go for Cruz, but I suggest if it's a high intensity game, if the game is a 50-50, you know, जहाँ पे possession एक team lose कर सकती है, दूसरी team lose, both teams like to enjoy possession, right? So for these kind of games, I think Valverde needs to start. He can cover a lot of area on the pitch and win duels. So I'd personally go for Valverde and introduce Camavinga in the second half. या फिर go for forward midfielders also, that's also a good option for you. So yaar, if you're watching till the end, please do subscribe to Almighty Blues, an amazing content creator. Thank you, congratulations for 2K subscribers, Ankit Bhaiya, and subscribe to this channel also. Yeah, subscribe to this channel also, और घंटी बजाने देना so that you never miss an update from me, and stay tuned for top quality content.